अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है 4x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसी पार्शियल फ्रैक्शन का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो देखिए, ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर के अंदर x की पावर स्क्वायर हो जाएगी जब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, है ना। ऐसा ही है क्योंकि हम पूरे डिनोमिनेटर की पावर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, पूरे डिनोमिनेटर की डिग्री को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। और क्या ये हमारे पास लीनियर एंड रिपीटेड या नॉन रिपीटेड या क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, कौन सा हमारे पास केस है उसको जरा देखते हैं। तो भाई उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स ये जो x प्लस वन होल स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, है ना। ये स्क्वायर था तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये लीनियर एंड रिपीटेड फ्रैक्शन है। तो भाई लीनियर एंड रिपीटेड के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। सही यहाँ तक, और इससे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। फर्दर x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 4x माइनस थ्री इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स a के साथ तो a के कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा x प्लस वन का ब्रैकेट रिमेनिंग होगा और b के साथ दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल b बचा हमारे पास। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। और यहाँ से हम सपोजिशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स b को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले कैसे करेंगे, x की जगह माइनस वन पुट करके, ताकि ये जीरो हो जाए और a भी जीरो हो जाए। सो वी विल पुट x इक्वल्स टू माइनस वन in equation number 2. So it will be 4 times minus 1 minus 3 equals to a times minus 1 plus 1 plus b. सही है यहाँ तक स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू बी। सही, क्योंकि ये टर्म तो देखिए जीरो हो गई हमारे पास। सही है, सो b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी माइनस सेवन। ठीक है, अब जब b आ चुका है तो हम a की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, हम b को पुट कर देंगे क्योंकि b को एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता अब। सही, तो यहाँ पर आते हैं, हाँ यहाँ पे हम b को पुट कर देंगे, पुट b इन इक्वेशन नंबर 2। सो इट विल बी 4x माइनस थ्री इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस वन है, सो मैं इससे लिख सकता हूँ ax प्लस a, और ये हो जाएगा b की वैल्यू माइनस सेवन। सही है, अब स्टूडेंट्स आप कंपेयर कर ले सिंपल 4x को ax के साथ या माइनस थ्री को इस a माइनस सेवन के साथ। सही है, तो 4x इक्वल्स टू ax हो गया, x एंड x विल बी कैंसल्ड आउट, सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। या फिर इस तरीके से आप ना करना चाहें, आप करना चाहें माइनस थ्री को कंपेयर, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, माइनस सेवन है वहाँ जाएगा प्लस का सेवन। तो a की वैल्यू यहाँ से भी हमें क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो आप दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सही है, अब फाइनली पुट a एंड b इन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 4x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, मैं यहाँ पे होल स्क्वायर करके ही लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स a की वैल्यू है 4, सो इट विल बी 4 अपॉन एक्स प्लस वन, और b की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस सेवन, सो इट विल बी माइनस सेवन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। सही है, तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो जल्दी से आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इफ टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू। सही है, एंड थीटा हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है, इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब थीटा हमारे पास कहीं यहाँ पर होगा। सही है, ये हमारे पास थीटा होगा, क्लियर हो गया। और टेन थीटा हमारे पास है माइनस वन अपॉन टू। हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन, कॉस, कॉजेक, सेक और कॉट। सही हो गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें एक चीज़ का तो मालूम है कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो बेसिक हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की नोटेशन में बात करें
तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, सही है। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लें, बाय कंपेयरिंग स्टूडेंट्स p हमारे पास आ जाएगा 1 के, ठीक है, p इक्वल्स टू 1 एंड बेस हमारे पास क्या हो जाएगी -2। अच्छा, मैंने बेस -2 रखी है, p1 रखा है, p के साथ मैंने माइनस की साइन क्यों नहीं लगाई? मैं चाहता तो p के साथ माइनस लगा देता, b को मैं पॉजिटिव रखता, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम जानते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास होगी नोटेशन। ये हमारे पास आ जाएगा p और ये हो जाएगा बेस, सही है। तो परपेंडिकुलर आप देखें, ये परपेंडिकुलर y एक्सिस में जा रहा है और बेस x एक्सिस में। जो y एक्सिस में जा रहा है वो पॉजिटिव y एक्सिस में जा रहा है, और बेस हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस में जा रही है, जिसकी वजह से हम बेस को क्या रख रहे हैं, नेगेटिव रख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप सबको क्लियर होगी। अब यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकालें, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच विल बी h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस b स्क्वायर है मतलब -2 का स्क्वायर, सो इट विल बी 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5, ठीक है, h स्क्वायर, सही है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो फर्दर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो इट विल बी h इक्वल्स टू √5, सही है। हमारे पास h भी आ चुका है, p और b भी मौजूद है, तो अब सिंपल साइन थीटा हम जानते हैं बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर हमारा 1 है और हाइपोटेन्यूज √5, सही है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √5/5 बाय रैशनलाइजिंग, ठीक है। रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट आप सबको मालूम होंगे, मैं यहाँ साइड पे बता देता हूँ कि 1/√5 है, तो इसे रैशनलाइज करने के लिए √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सही। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा √5, डिनोमिनेटर में हो जाएगा √5 इंटू √5, मतलब सिर्फ और सिर्फ 5, सही है। तो साइन थीटा आ चुका है। कॉस थीटा की बात करें तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच मीन्स -2/√5, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2/5/5, सही है। फिर हम बात करते हैं भाई कॉजेक की, तो कॉजेक थीटा ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, ठीक है। बिल्कुल साइन का ऑपोजिट होता है, मतलब √5/1 होगा, जो कि हम लिखेंगे नहीं 1 डिनोमिनेटर में, तो √5 सिर्फ लिखेंगे। सेक थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब ये हो जाएगा -√5, सही, मैंने यहाँ पे माइनस लिखना है और √5 आएगा, √5/2। फिर हमारे पास आ जाता है कॉट थीटा, विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब -2/1, मतलब सिर्फ और सिर्फ -2 बच गया, सही। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई हैं। फर्दर अब बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की, ठीक है। और करके दिया हुआ है प्रूफ एनी 2, लेकिन हम तीनों को ही प्रूफ करेंगे, सही है। फर्स्ट हमें दिया जा रहा है इसका ए पार्ट, सही है, साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आप राइट हैंड साइड जो है वो कंसीडर करें, तो टेक राइट हैंड साइड पे हमारे पास है साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा साइन, तो साइन को कॉमन ले लें और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है साइन स्क्वायर के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये आप सबको याद होगी, सही है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सही है, इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा,
सही हो गया, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूफ। सही, अब आगे बढ़। तो अब यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ आप टेक राइट हैंड साइड अगेन, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सही है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है और टेन थीटा, इन दोनों के हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज मौजूद है। टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, और सेक थीटा जो है ये बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के। सही हो गया यहाँ तक। अब देखें यहाँ पे आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, सो इट विल बी साइन अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये एलसीएम लें सिंपल, तो ये हमारे पास एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर साइन प्लस 1 है तो इसको 1 प्लस साइन लिख दे भाई। सही है, तो बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी, हैंस प्रूफ। तो ये नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो मैं यही बराबर में कर रहा हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ गिवन है पार्ट सी, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, और ये जो रूट है ये कंप्लीट पे लगा हुआ है, ये कंप्लीट इन दोनों के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। सही है, क्योंकि देखो रूट लगाना एक काफ़ी मुश्किल काम है हमारे लिए, इस वजह से हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके रूट को हटाएंगे। तो देखें यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, मैंने थोड़ा रूट इसीलिए मैंने ग्रेटर बना दिया यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दी कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। सही है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर ही हमने इसको कहा था कि ये साइन स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इनसाइड द रूट। अब दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये रूट को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दी कॉन्जुगेट। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें भाई, तो ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड साइन थीटा, इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। सही है, ऊपर हमारे पास है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, मेरे ख्याल से मैं इसका एक इजी मेथड भूल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया, इतना लेंदी होना नहीं चाहिए था, एक काफ़ी इजी मेथड है। ठीक है, वो मेरे जहन से बिल्कुल हो सकता है आउट हो गया या फिर शायद इसमें ना लग रहा हो। है 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा दोनों कैंसिल, ये भी मेथड इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, सही है, ये हमारे पास प्रूफ हो चुका कि भाई ये बराबर है। ठीक हो गया, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स आपके पास गिवन होगा। इस क्वेश्चन के लिए आप सबने कैलकुलेटर्स जो है वो अपने सामने रखने हैं, सही है। हमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर डेटा गिवन है 148, 145, 160, 157, 160, 157, 156, 160, 160 अगेन है एंड देन 165, सही है। तो सबने कैलकुलेटर अपने सामने रखने हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि भाई जो हमारा हार्मोनिक मीन है ये लेस देन है ज्योमेट्रिक मीन के और ये लेस देन है अर्थमेटिक मीन के, सही है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला समेशन x अपॉन n। समेशन x का मतलब इन सारी वैल्यूज़ को आप सबने प्लस करना है, ठीक है। तो मैं भी अपने पास कैलकुलेटर में इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके देखता हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपने पास प्लस करके देखें इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो भाई मैं यहाँ अपने कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें कि मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करते जाए। तो 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 प्लस 160 एंड प्लस 165। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 1251, सही है। तो आप सबके पास भी यही वैल्यू आनी चाहिए 1251 डिवाइडेड बाय n। n क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 है तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो डिवाइडेड बाय 8 देन इट विल बी 156.375। कोशिश करें सारी वैल्यूज़ लिख लें, ज़्यादा नहीं है तो 3 ही वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो हम तीनों ही यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये आ जाएगा 156.375। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन की। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपने सबसे पहले तो एक टेबल बनाना होगा, सही है। तो यहाँ पे आते हैं, टेबल के अंदर आपके पास x और log x शामिल होगा, सही है। अच्छा जी, हमारे पास वैल्यू है 148, तो इसका मुझे log यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मैं log टेबल अपने पास ओपन कर लूँ यहाँ। अच्छा जी, अब मुझे 148 का जो है log फाइंड आउट करना है। 148 का मतलब है कि 14 को 8 में चेक करना होगा। तो देखिए ये हमारे पास 14 आ रहा है, सही है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मार्क कर दूँ, ये है हमारे पास 14 और इस 14 की लाइन में हम 8 को ढूंढेंगे। तो देखिए 8 हमारे पास इस रो के अंदर कहीं पे आ रहा होगा, ये रहा 8, सही है ना। ये हमारे पास 8 आ गया, तो 1703। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे 1703। अब देखिए लॉग तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह का क्या चक्कर था वो अगर हम याद करें तो हमने ग्रेड 9 के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या ये पॉइंट हमेशा स्टार्ट में हम लगाते हैं और पॉइंट से पहले हम क्या लिखेंगे, जो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट से पहले जितनी डिजिट्स हैं उसमें एक कम करके। तो यहाँ पॉइंट एंड के अंदर है और पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट से पहले 2। सही हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने बाकी वैल्यूज़ के भी लॉग निकालने हैं, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या मौजूद हैं, 145 है, ठीक है। तो 145 का अब लॉग आप लोग मुझे निकाल के बताएं कि 145 का लॉग क्या आ रहा है, सही है। ये भी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये मेरे पास आ रहा है 2.1614, सही है। भले पॉइंट्स में आगे पीछे कुछ हो जाए एंड के डिजिट्स में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सच। बस ये बाकी ये जो 3 वैल्यूज़ आ रही है ना, ये 3 वैल्यूज़ ये हमारे पास सेम होनी चाहिए, ठीक है। 145 के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है 160, ठीक है। सो 160 का मैं लॉग यहाँ पे निकालूँ
तो 160 हमारे पास आएगा 2.2041, 2.2041. Then we have 157. So 157 का आप लोग भी साथ साथ निकालते रहें इसका लॉग. 2.1959. सही है. मैं वीडियो को पॉज करके मैं सारे के सारी वैल्यूज़ निकाल के आ रहा हूँ. ठीक है, आप लोग भी सारी वैल्यूज़ अपने पास निकाल के रखें. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई लॉग की तो मैंने वैल्यूज़ निकाल ली. अब मुझे लॉग समेशन लॉग एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो समेशन लॉग एक्स के लिए इन सारी वैल्यूज़ को जो अभी हमने कैलकुलेट की हैं इनको आप भी प्लस करें अपने पास. 2.1703 प्लस 2.1614 प्लस 2.2. तो भाई प्लस करके इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17.5504. इसके बाद सारे ज़ीरो ही हैं. ठीक है, तो आपके पास भी आई गेस यही आंसर हो. ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन. सही है, तो समेशन लॉग एक्स हमारे पास है 17, एंटी लॉग ये हो जाएगा 17.5504 डिवाइडेड बाय. स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी? 8 थी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 और इसको डिवाइड करवा देंगे. ठीक है, डिवाइडेड बाय 8. सो इट इज़ 2.1938. सही है, आई गेस आपके पास भी सेम आंसर आ रहा हो. ठीक है, इसके बाद एंटी लॉग इसका जो है हम टेबल से देख के बताएंगे. तो ये आ रहा है हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 2.1938. सही है. अब देखें इस वैल्यू का एंटी लॉग मुझे निकालना है, तो इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे? एंटी लॉग के लिए ये जो एंड की वैल्यूज़ है 1938 इनको कंसिडर करते हैं. 19 को 3 में हम चेक करेंगे. ये लॉग का टेबल है तो आपने लॉग पे नहीं देखना बल्कि एंटी लॉग में देखना है. ये आ गया भाई एंटी लॉग के अंदर. एंटी लॉग में 19 ये रहा हमारे पास 19. सही है, 19 के 3 में ये 0 होता है, 1 2 और ये 3. सही है, और 8 इसका यहाँ पे डिफरेंस कॉलम. ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हमारे पास आ गया 8. सही है, तो ये आ रहा है 1560 प्लस 3 तो 1563 हो जाएगा ये. सही, तो यहाँ पे आते हैं भाई हम लिख लेते हैं 1563. अब पॉइंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पॉइंट से पहले एंटी लॉग के अंदर पॉइंट से पहले जो वैल्यू लिखी होती है आप आंसर के अंदर उतने डिजिट्स के बाद उसमें एक डिजिट प्लस करके उतने डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगा दें. मतलब यहाँ 2 लगा हुआ है तो हम यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 156.3 हमारे पास आंसर आएगा. सही है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया. अर्थमेटिक मीन 156.375 था आई गेस. सही है, और ये हमारे पास आ रहा है 156.375 और ये हमारे पास वो 0.3 आया. सही है, तो देखें यहीं से हमें ये तो पता चल गया कि ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन. अब बात करते हैं हम हार्मोनिक मीन की. तो हार्मोनिक मीन का टेबल मैं यहीं पे बना रहा हूँ. मेरे पास x तो गिवन है, मुझे 1/x चाहिए होता है हार्मोनिक मीन के लिए. सो 148 इसको 1/148 करेंगे तो इट विल बी 1/148. स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 0.006756. कोशिश करें पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट आप लोग लिख लें. सही है, तो ये होगा 6756 है. ठीक है, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ. सही है, अच्छा हो सकता है कि मैं इस वैल्यू को चेंज करूँ अभी क्योंकि 145 को मुझे पहले निकालने दें. हाँ सही है, यही सही है, इसको चेंज करने की नीड नहीं है. 145 का हमने निकाला तो ये आया 0.00689 है तो ये 690 हो जाएगा. सही है, फिर 160 160 के लिए सही है. यहाँ पे मैंने इन सारी वैल्यूज़ को
5 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे 6 जो आ रहा है 3rd डेसिमल प्लेस, ये सबका सेम आ रहा है, ठीक है। और 4 डेसिमल प्लेस भी आप चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि थोड़ा और आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब हमें समेशन 1/x निकालना है यहाँ पे, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो भाई सिंपल अपने कैलकुलेटर्स में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, मैं भी ऐड कर रहा हूँ, आप भी ऐड करके फाइनल आंसर मुझे बताएं इसका कि समेशन 1/x किसके बराबर है। ये मेरे पास तो वैल्यू आ गई है 0.125, सही है। अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n/1/x, ठीक है भाई। तो n की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय दिस 0.05125, कैलकुलेटर में इनको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 0.05125, ठीक है। और ये आंसर आ रहा है 156.1, सही है। 09 है तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 156.1 कह दिया, सही है। हार्मोनिक मीन आ रहा है। अब देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन हमारे पास 156.375 है, अगर इसको भी हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो 156.4 बन जाता। ज्योमेट्रिक मीन 156.3 है एग्जैक्ट, और हार्मोनिक मीन 156.1 है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि हार्मोनिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन, हैंस प्रूफ, सही है। तो आई गेस यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।